सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के ओनर से। ओनर ने एक नहीं दो ली हुई है। दोनों की एवरेज कितनी आती है, क्या पॉजिटिव लगे ओनर को, क्या नेगेटिव लगे, जो भी आपके माइंड में सवाल है ना, आज की वीडियो का पूरा देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है सूरज भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई स्कॉर्पियो एन ही क्यों? भाई। स्कॉर्पियो एन इसलिए क्योंकि XUV 300 है हमारे पास पहले महिंद्रा की, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम था और हर किसी को मतलब बड़ी गाड़ी चाहिए होती ऊंची, तो हम ये लेके आए आज से 1.5 साल पहले। और हमने अराउंड 20 का बजट था हमारा, तो हमने उस टाइम ये निकलवाई। Z6 मॉडल है, ऑटोमेटिक है, अराउंड 20-22 की पड़ गई थी हमारे को। फिर आज से भाई 1.5 महीने पहले छोटा भाई कॉलेज जाता है, तो उसने बोला भाई मुझे भी दो, तो भाई एक गाड़ी तो मैं चलाता हूँ, तो भाई आज से 1.5 महीने पहले हमने ये निकलवाई है Z8T ऑटोमेटिक निकलवाई है। वही 20-25 का बजट था, ये 25 के अराउंड हमारे को पड़ी है। भाई कहते हैं कि जब एक गाड़ी कोई ओन करता है तो कहते हैं मैं कुछ डिफरेंट लेके आता हूँ। आपने वही सेम गाड़ी ले ली। आप ले लोगे ना एक बार, तो आप खुद दूसरी लेने की सोचोगे भाई। बहुत बढ़िया गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है। इससे बढ़िया गाड़ी इस बजट में पूरे वर्ल्ड में नहीं मिल सकती आपको। भाई आपका बजट 20-25 लाख था, तो उसमें और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। भाई आप कितना ही सर्च कर लेना, इससे बढ़िया गाड़ी अगर जिस दिन प्रूव कर दोगे तो मैं मान जाऊँगा। आपको मिल ही नहीं सकती ढूंढने पे भी। वेटिंग पीरियड कितना मिला आपको दोनों के टाइम? भाई इसके टाइम तो नहीं मिला था ऐसा कुछ, बट इसके टाइम 3 महीने का था, पर हमने थोड़ी बातचीत करके जो भी होता है करके हमने निकलवा ली इसको टाइम से। भाई एक आपने वाइट कलर में ली जी, ये आप ब्लैक कलर में ली है, तो कहते हैं कि ब्लैक कलर की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। भाई देखो कहते हैं, सही कहते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो सफाई मतलब डेली करनी पड़ती है। कहीं भी जाना हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे मतलब साफ़ रखनी पड़ेगी। वाइट में ऐसा ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। भाई माइंड में ऐसा था कि मेरे फादर को चाहिए थी स्कॉर्पियो, क्लासिक ही सोच रहे थे हम पहले, बट ये मार्केट में नई आई थी, तो हमने सोचा भाई इसी को लेते हैं। तो जब हम लेने गए तो शोरूम में यही खड़ी हुई थी, तो हमने बोला भाई जल्दी चाहिए थी, 20-22 का अपना बजट था, तो हमने उस टाइम ये निकलवा ली। कितने किलोमीटर आप चला चुके हो इस कार? भाई मैं चला चुका हूँ इसको 55,000 किलोमीटर। 55,000 किलोमीटर चला दिया भाई आपने? चला चुका हूँ भाई, 1.5 साल में भाई? बिल्कुल भाई। भाई इतनी कहाँ चलाई है आपने? भाई मैं इसको वन साइड 1500 किलोमीटर वेस्ट बंगाल लेके गया हूँ, मैं इसको लद्दाख लेके गया हूँ, और भाई मैं इसको स्पीति वैली लेके गया हूँ। भाई इतनी जगह चलाने के बाद हाँ भाई, फिर आपने प्लान करी एक और स्कॉर्पियो है? बिल्कुल करी भाई। ये हमने Z6 इसलिए नहीं ली, Z8T में हमारे को कुछ और चीज़ें चाहिए थी। जैसे इसमें आप देख सकते हो फॉग लैंप है, इसमें एलॉय है हमारे, ये ऑटोमेटिक ORVM है, वेंटिलेटेड सीट है, और अपना ऑटोमेटेड पार्किंग ब्रेक है, और कैमरा है, और भी कुछ छोटे मोटे फीचर्स और हैं। तो इसलिए हमने कुछ और चाहिए था एडवांस, तो इसलिए हमने ये निकलवाई भाई। एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इन कार से? भाई एवरेज हमारी आ जाती है, ये तो अभी 1.5 महीना ही हुआ है, इसलिए इसको कम चलाइए। इसमें हमारी भाई 10-12 आ जाती है सिटीज़ में और अपना हिल्स पे, और बाकी अपना लेके जाते हैं लॉन्ग रूट पे, जो हाईवेज होते हैं एक्सप्रेस वे पे, तो हमारी वहाँ 15-16 तक निकाल लेती है आराम से। भाई जब आप इतनी लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, बिल्कुल। कंफर्ट कैसा रहता है वहाँ पे? भाई बहुत अच्छा कंफर्ट है, बहुत ही अच्छा। फ्रंट सीट तो इतनी कंफर्टेबल है पूछो मत, बीच की सीट भी बहुत अच्छी है, पीछे की जरूरत ऐसा कुछ पड़ती नहीं ज़रूरत, बट वो भी ठीक ही है। इससे 3 दिन पहले चोरों ने इसको चोरी करने की कोशिश करी, बट उससे हुई नहीं। सुबह मैं अपनी फैक्ट्री जा रहा था, तो मैंने देखा, मेरा दिमाग ख़राब हुआ खोलते ही कि आगे कुछ सिस्टम खोला हुआ था इसका। फिर मैंने भाई उसी टाइम में FIR अपनी कटवा के सीधा ले गया शोरूम में। शोरूम में उन्होंने बताया कि भाई आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि ये गाड़ी जल्दी चोरी हो नहीं सकती। मैं क्यों नहीं हो सकती, आप भी यही सोच रहे होगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेटेड इतना है कि उनके जो लैपटॉप्स होते हैं जिससे वो चोरी करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ियाँ, जो बाकी छोटी मोटी गाड़ियाँ हो जाती हैं, तो इसमें जल्दी से चोरी होने के चांसेस नहीं है। तो भाई उसी टाइम हमारे को इतना गर्व हुआ कि भाई हमने बहुत बढ़िया फैसला करा इस गाड़ी को लेके, कि हाँ दमदार गाड़ी है। भाई सही बताऊँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। गाड़ी जैसे मैंने बताया 24 घंटे कंटिन्यूस चलाई हुई है मैंने, बंगाल 1500 किलोमीटर। तो हम थक गए थे भाई कि रेस्ट कर लेते हैं, पर गाड़ी में भाई इतनी सी भी कमी नहीं आई। उसके बाद 1500 बेशक और चला लो आप उसको। और ब्रेकिंग के लिए उसी दौरान हम ट्रिप पे थे जब, तो कुछ आया था हाईवे पे, तो मैंने सडन ब्रेक, गाड़ी बिल्कुल वहीं के वहीं स्टॉप हुई है। मतलब ब्रेकिंग के तो क्या कहने। और सबसे अच्छी चीज़ और बताता हूँ, सिटीज़ में आप सोचते होगे कि बड़ी गाड़ी ले जाएंगे तो भाई मतलब दिक्कत होगी, चलाने में हैंडल टाइट होगा या वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है भाई। नॉर्मल गाड़ी से ज़्यादा कंफर्ट है, उंगली से तो स्टीयरिंग घूमता है। और मतलब क्या ही बताऊँ, इतने सस्पेंशन, ऑटोमेटिक तो आपको लेनी ही पड़ेगी। आप सोचते होगे कि ऑटोमेटिक नहीं, हम तो मैनुअल वाले हैं, भाई ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक लेके देखो, ज़िंदगी में नहीं छोड़ पाओगे। भाई बॉडी रोड फील हुआ आपको? भाई देखो कहते हैं लोग, मेरे को आज 55,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, 1.5 साल से है।
उस वाली को, बाइक कुछ नहीं है, इतना बेहतरीन कंट्रोल है ना गाड़ी का, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप चला रहे हो ज़्यादा ही कुछ कर रहे हो तो वो अलग बात होती है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी है यार। तो जैसे भाई हम उसमें ना थोड़े इशू आता था, जैसे हाईवे पे चलाते हैं तो हाई बीम वाली गाड़ियों से ना थोड़ी दिक्कत होती है रिफ्लेक्शन की, तो इसमें ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है, तो इससे बड़ा बेनिफिट हुआ है इस गाड़ी को लेने के बाद। भाई जब आप हाईवे पे चलाते हो ऑटोमेटिक में आपकी दोनों गाड़ी, तो आपको लगता है कि इसमें गियर चेंज होने में लोड लग रहा है या टाइम लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ऑटोमेटिक आप सोचते होगे कि अपना मतलब ज़रूरत होती है कि जब लेना होता है, ऐसा नहीं है भाई। ऑटोमेटिक अपने हिसाब से सेट करी हुई है कंपनियों ने, जब इसको ज़रूरत है ना ऑटो आपका ओवरटेक भी करना आपको, तो उसी हिसाब से अपने आप शिफ्ट करती है और बहुत अच्छा ओवरटेक होता है इसमें। भाई जैसे आप देख सकते हो ये चोरों ने बड़ी कोशिश करी है, कुछ हुआ नहीं उनसे, पूरा खोल खाल के पटक रखा था। बट जैसे बताया मैंने आपको कि महिंद्रा में इस चीज़ की बहुत अच्छी चीज़ है कि चोरी हो नहीं सकती आपकी गाड़ी जल्दी से, तो उनका वेस्ट गया उस दिन टाइम बेचारों चोरों का। भाई स्क्रीन रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? भाई स्क्रीन एज सच कोई बहुत दिक्कत नहीं है, बढ़िया चलती है, स्मूथ है, लेकिन एक छोटा सा इशू आता है जब आप अपडेट करते हैं ना गाड़ी को सॉफ्टवेयर, तो बग ऐसे आते हैं कि कई बार ऑटोमेटिक मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर ऑटो कनेक्ट भी हो जाता है। एसी तो भाई कितनी गर्म जगह चले जाओ आप, 1 पे चला लेना, 2 पे चलाना, 3-4 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ़ैन की ब्लोअर की बात नहीं कर रहा मैं, एसी कूलेंट की बात कर रहा हूँ, और उसमें थोड़ा आपको ड्यूल एसी मिल जाता है, मतलब यहाँ का अलग वहाँ का अलग, तो वो उसका थोड़ा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है। स्पीकर हमारे जैसे देख सकते हो उसमें थोड़ा साउंड क्वालिटी ज़्यादा है, स्पीकर एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ब्लैक वाली स्कॉर्पियो में हमारी साउंड थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पीकर एक्स्ट्रा है उसमें, सोनी का यहाँ लगा हुआ है, और भी अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं, तो उसका थोड़ा साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है इससे। जैसे मैंने आपको बताया ट्रिप वगैरह पे जाता हूँ, तो इसमें मैंने जो थर्ड रो थी उसकी ज़रूरत थी नहीं मुझे, तो मैंने वो हटवा दी। तो बूट स्पेस देखो आप, बहुत बढ़िया बूट स्पेस हो चुका है, तो मतलब मुझे ज़रूरत थी इसकी, उसमें हमने नहीं हटवाई है, भी उसमें लगी रहने दी है। भाई आपने स्कॉर्पियन को 5 सीटर बना दिया है। भाई बिल्कुल बना दिया भाई, ज़रूरत ही नहीं है पीछे की सीट, हमें ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल भी। नई गाड़ी है तो इसलिए हमने अभी हटवाया नहीं है, तो इतना सा स्पेस मिलता है आपको, और फिर सीट्स पे रखने पे सीट ख़राब होती हैं, तो इसलिए हमने सीट हटवाई दी है, रखी हुई है, तो अपना उसको लेके जाते हैं कहीं भी लॉन्ग टूर पे ले जाना होता है, तो ये सिटी के लिए हमने ये रखी हुई है। सूरज भाई 55,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई देखो नेगेटिव होता तो ये आज खड़ी नहीं होती आपके सामने, तो सब कुछ ही पॉजिटिव है मेरे बिहाफ से, तो बाकी मेरे हिसाब से नेगेटिव है नहीं। एक छोटा सा डीएफ का इशू आया था, वो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, रिजॉल्व हो गया था इजीली, ऐसा कुछ है नहीं। भाई सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है? भाई सर्विस कॉस्ट सही बताऊँ तो देखो मुझे पता नहीं, मेरा भाई लेके जाता हूँ अपने आप करवा लाता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पास में सर्विस सेंटर है, मतलब वर्कशॉप भी पास ही है, पिक एंड ड्रॉप होती है, बढ़िया, कोई इशू नहीं है भैया। भाई हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा आपको? भाई देखो इसमें पहले आते थे येलो लैम्प, तो इसका फ्लो अच्छा नहीं है, जो बात है, इसका बहुत बहुत अच्छा फ्लो है इसमें, तो मैंने मतलब आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, तो उसका तो बेहतरीन है। भाई Z6 अपनी 1.5 साल पहले ली थी, इसमें फ्लिप की मिलती है, आपको इसमें की लगानी पड़ती है, और जो हमारी Z80 है जो 1.5 साल बाद ली है, इसमें भी फ्लिप की मिलती है, बट इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। भाई आपने ये नहीं सोचा कि मैं इसको 1.5 साल बाद जो आपने ली कि 4x4 में ले लेता हूँ? भाई देखो मेरा कोई ऐसा का काम है नहीं जो मेरे को ब्लैक आइस पे चलानी है, मड पे चलानी है, कहीं मुझे चलानी है सिटीज़ में, घूमने जाता हूँ, नॉर्मल पहाड़ों में जाता हूँ भाई, और जहाँ भी जाता हूँ लद्दाख वगैरह, वहाँ ऐसा मुझे कहीं 4x4 की जरूरत पड़ी ही नहीं भाई आज तक। सूरज भाई अगली गाड़ी भी स्कॉर्पियन ही लोगे क्या? भाई देखो 10 साल चलेंगे दोनों, फिर कुछ और वेरिएंट भी आएंगे स्कॉर्पियन के, चेंज होंगे, तो भाई उस टाइम भी प्लान करेंगे। महिंद्रा तो हमारी फेवरेट है स्टार्टिंग से ही, पहले ही महिंद्रा थी, तो बस आगे भी प्लान स्कॉर्पियो का ही रहेगा। थैंक यू सूरज भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। थैंक यू भाई। महिंद्रा स्कॉर्पियन का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।